तो आज का टॉपिक क्या है बात करने का? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे हम कभी कभी दूसरे वर्ड्स के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? देखो, इसको सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों कहा गया है ना? कभी कभी आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ही क्यों बोला गया। इसके पीछे का रीजन है, इसको सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोला गया क्योंकि एक इकोनॉमी चाहे कितनी भी अमीर हो, कितनी भी आपकी डेवलप्ड हो, लेकिन ये इस तरह की समस्याएं होती हैं जो हर देश फेस करता है। हर तरह की इकोनॉमी इसका सामना करती है और उन्हें हर साल इसके ऊपर प्लान करना पड़ता है कि हम इनका जो हल है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने अभी आपके सामने? मैंने बोला सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब आप अगर अपना सिलेबस चेक करेंगे तो ये आपको तीन तरह की मिलेंगी। ये तीन टाइप से हो सकती हैं। पहली क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। आप अगर चेक करें, दिस इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, क्या बनाएं। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और लास्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। तो अगर इसको हम हिंदी में चेक करें, अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, तो ये क्या बनता है आप अगर देखेंगे, यहां ध्यान दो क्या हो रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? क्या बनाए, क्या बनाए। सेकंड क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, जो सोच लिया कि क्या बनाना है, अब उसको कैसे बनाएं। अभी कैसे का मतलब यह है कि मेथड कौन सा यूज करें उसको मैन्युफैक्चर करने का, उसको प्रोड्यूस करने का। और लास्ट में क्या आएगा? किसके लिए बनाएं। हमारे समाज के अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं, अमीर और गरीब। तो ये असल में उनकी बात करता है कि किसके लिए सामान बनाएं, रिच के लिए बनाएं या जो पुअर है उनके लिए बनाएं। क्लियर हुआ है ना? तो आप अगर देख पा रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का अगर हम देखें तो इसका सही मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि किस, मतलब क्या बनाए, असल में बनाया क्या जाए। हम क्या कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, है ना, वॉर गुड्स बनाए, पीस गुड्स बनाए, हम ऐसा क्या बनाए ताकि इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम लोग उसको इस्तेमाल करके सेटिस्फाई हो सके। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी हम उसको बनाएंगे। अब ये सवाल मन में क्यों आता है कि क्या बनाए? इतना बड़ा सवाल कैसे बन गया ये? क्योंकि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है कि आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी प्रोड्यूस करो, उस चीज को प्रोड्यूस करने में आपके रिसोर्सेज लगते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल मतलब पैसा, और आपका धन जो है, लेबर, आपकी जमीन, आपका रॉ मटेरियल, कितना कुछ है, कितना रिसोर्सेज लगता है किसी भी सामान को प्रोड्यूस करने में। और रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास? कम होते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, देन वी हैव टू मेक चॉइसेस कि हम क्या बनाएं। तो मैंने क्या नाम लिया अभी? हम क्या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, मतलब ऐसे गुड्स बनाएं जो कंज्यूमर यूज करता है। हम क्या बिजनेस के लायक जो गुड्स है क्या हम उसको बनाएं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रैक्टर्स है, या फिर हम वॉर की गुड्स बनाएं। अब ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर आपके देश के अंदर मान लीजिए कि वॉर की कंडीशन चल रही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर कभी भी हो सकता है या चल रहा है, तो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज कहां लगाएगी? वॉर के गुड्स पे। हथियार बनाएगी, टैंक बनाएगी, तोप बनाएगी, राइफल बनाएगी, जो गोलियां होती हैं आपकी, बुलेट्स, उसको बनाएगी, क्योंकि उस समय उसका डिमांड ज्यादा है। और आप रिसोर्सेज का सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है आपको, बिकॉज हमको पता है कि दे आर लिमिटेड। और अगर आपके देश में शांति है, कोई वॉर की कंडीशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम कंज्यूमर गुड्स को बनाएंगे, है ना। बिजनेस अगर आपके देश के अंदर ज्यादा आ रहा है, अगर आपके कंट्री में एमएनसीज आ रही हैं, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से वी विल मेक द प्रोड्यूसर गुड्स, वी विल मेक द कैपिटल गुड्स, है ना। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में उस समय डिमांड किस चीज की ज्यादा है, चल रही है, तो उसी को देख के हम तय करेंगे
व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अगर हम सेकंड पे आते हैं तो यहां लिखा है हाउ टू प्रोड्यूस। चलो ये तो आपने सॉल्व कर लिया कि हम क्या बनाएंगे, और ये आपने तय किया होगा किसी भी चीज की डिमांड को देख के कि भैया इसकी मांग ज्यादा हो रही है तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम इसी काम में करेंगे। लेकिन सवाल अगला ये आता है कि जो आपने यहां पे प्लान कर लिया कि क्या बनाएं, अगला सवाल होगा कि कैसे बनाएं। इसके अंदर हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में। क्या बोला? टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब आप कुछ भी बनाने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो। अब सवाल यह आता है कि जो बनाने का सोच रहे हो उसको बनाया कैसे जाए, टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जाए। तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्निक दो तरह की होती हैं और उसमें से आपको चूज करना है। या तो आप यूज करिए लेबर इंटेंसिव, जैसे कि उसका नाम ही उसका मीनिंग एकदम साफ करता है, एकदम क्लियर करता है, उसका नाम नहीं कर रहा। लेबर इंटेंसिव मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें हाईटेक मशीन्स का इस्तेमाल ना करके आप लेबर का यूज करते हो, ज्यादा मैन पावर का यूज करते हो, उसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेबर का इस्तेमाल कम करते हो, वहीं आप हाईटेक मशीन्स का यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो कि मतलब अगर हम ज्यादा महंगी वाली मशीन्स का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे तो हमें आउटपुट काफी अच्छा मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? डाउट तो नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है हाईटेक मशीन्स का यूज करना, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना, मशीन्स का यूज करना। और इसमें हम ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं किसका? लेबरों का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे। अब देखो, दोनों के अपने फायदे भी हैं, दोनों के अपने नुकसान भी हैं। अगर आप पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव को यूज करते हो तो बताओ क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? सबको काम मिलेगा सर, सबके घर चार पैसे आएंगे, देश के अंदर से कहीं ना कहीं गरीबी दूर होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होगा। यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी आदमी भीख ना मांगे, सबके पास खाने को, पीने को, रहने को, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए प्रॉपर पैसा होना चाहिए। कैसे आएगा ये? जब लोगों के पास काम होगा, और काम तब आएगा जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो। ठीक है, ओके। लेकिन इसके नुकसान बताओ जरा क्या है? आपने लेबर इंटेंसिव के बारे में अच्छी अच्छी बातों को जान लिया कि लेबर को यूज करने से उन्हें काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बनती है ना, लोगों की जेब के अंदर चार पैसे आएंगे, देश में से गरीबी दूर होती है। लेकिन इसको मत भूलो कि लेबर आफ्टर ऑल इंसान है। अब इंसान काम करेगा तो गलतियां भी करेगा, मतलब नुकसान भी तो करेगा। इंसान है तो धीरे काम करेगा, इंसान है तो बार बार ट्रेनिंग के लिए आपको उसको भेजना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, हर महीने आपसे वेजेस लेगा, आपसे पैसा लेगा, बोनस लेगा, इंसेंटिव लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बोलो। और कहते हैं बिजनेस की रफ्तार उसके टाइम पे डिपेंड करती है सर। अगर आप कम टाइम में अच्छा आउटपुट निकालते हो तो बिजनेस के पूरी दुनिया में आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी स्पीड ही कम है तो आप सबसे पीछे रहोगे। नहीं ऐसा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आउटपुट ज्यादा किससे निकलेगा? मशीनों से। तो इसका मतलब है कि आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगेन इसकी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको एक बारी में बहुत तगड़ा मोटा पैसा लगाना पड़ेगा, और कई बिजनेसमैन के पास, कई देशों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी बड़े बड़े प्लांटिंग मशीनरीज को, टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड कर सके, है ना। लेकिन इसके प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मशीन काम करेगी तो टाइम कम लेगी, अपने काम के अंदर फिनिशिंग लेकर आएगी, गलतियां नहीं करेगी। मशीनों को तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, बार बार पैसा नहीं खाएगी आपका इन द फॉर्म ऑफ बोनस, वेजेस, इंसेंटिव, कमीशन, कुछ नहीं, सिर्फ काम करेगी। वो अकेले 500 आदमियों का काम कर सकती है। 500 आदमियों का काम अकेले कर रही है, तो इसका मतलब उन 500 आदमियों को काम से निकाला जाएगा। नेगेटिव पॉइंट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के यूज करने से देश में बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स काम करेंगी तो कौन काम नहीं करेगा? हाँ, आदमी काम नहीं करेगा ना।
अरे अभी तो बोला मशीन काम करेगी। एक मशीन आई 500 आदमियों का काम अकेले कर सकती है, तो तुम्हें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम इतनी बड़ी मशीन के साथ 500 आदमियों को भी रखोगे? उल्टा तुम्हारे तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तुम तो उल्टा निकालोगे धक्के देके सबको बाहर, है ना? धक्के देके बाहर निकालोगे। अच्छा, मतलब सबके पेट पे लात मारोगे। बहुत बढ़िया, ईश्वर सब देखता है बेटा, तुम्हारे जैसे ना। अब मैं क्या बोलूं, बैक टू द पॉइंट। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव का यूज करते हो सर, तो लेबर काम नहीं करेगी, काम के अंदर फिनिशिंग आएगी, काम जल्दी होगा, और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी आपका एक वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनेगा आपका, कि आपके सामानों में क्वालिटी आती है, और क्वालिटी टेक्नोलॉजी से ही आएगी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं, हटा दूं? क्यों हटाऊं जब ये लिखा है वहां पे? तो आप देखो ना इसको, क्या लिखा है इसके ऊपर, ठीक है? एक बार देखो ध्यान से क्या लिखा है। अब अगली प्रॉब्लम, हाँ सर चलो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्या बनाएं कैसे बनाएं। अब क्या आता है, किसके लिए बनाओगे, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, है ना? अगर अमीरों के लिए बनाना पड़े तो क्या बनाओगे, लग्जरी गुड्स। अगर अमीरों के लिए बनाओगे तो क्या बनाओगे, लग्जरी गुड्स बनाएंगे सर, जो महंगे बिकते हैं। गरीबों के लिए बनाएंगे नेसेसिटी गुड्स, जो बेसिक नीड्स के गुड्स होते हैं सर, उसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे। अमेरिका में क्या बनता होगा, अमेरिका में क्या बनता होगा, अमेरिका की गवर्नमेंट फॉर हुम टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे लेती होगी? हाँ, वहां ज्यादातर लोग कैसे हैं, पैसे वाले हैं, तो वहां पे फोकस क्या रहता होगा, लग्जरी गुड्स पे, ना, महंगी कारें, एसी, है ना, या कोई और एक्सपेंसिव चीज। वहां पे जो गरीबी नहीं है, गरीबी अगर है भी तो बहुत कम है, पॉइंट है कुछ, मतलब इतना तो मुझे नहीं पता है उसका एग्जैक्ट कितना है, लेकिन कम है, इंडिया से बहुत ज्यादा क्या है, कम गरीबी है। और वहां पे कम क्यों गरीबी है, रीजन ये नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है, रीजन एक जो सबसे बड़ा ये है कि उनकी आबादी कम है। अगर इंडिया की भी आबादी अमेरिका के इक्वल हम कर दें, तो अमेरिका इंडिया के सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर सकता है। ये बात आज मेरी आप जान लीजिए, है ना? जो देश इतनी बड़ी आबादी लेके चल रहा है, और यूके को भी, इंग्लैंड को भी, जो देश जीडीपी के मामले में बिल्कुल एकदम जो है उसको पिछाड़ सकता है, तो वो देश कुछ भी कर सकता है सर। तो इंडिया किसी से कम नहीं है, ये आप भी जानते हो, है कि नहीं? तो ये है पूरा फंडा। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया जैसी जो कंट्री के अंदर हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन गवर्नमेंट कैसे लेती होगी? गवर्नमेंट किसका यूज करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। गलत जवाब, यस, गवर्नमेंट यूज करती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। गलत जवाब। हाँ, क्या बोलना चाहिए, बोथ, कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमको देश में रोजगार भी देना है और हमें अपने बिजनेस में स्पीड भी लेके आनी है सर। तो गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर यूज करती है। रेशियो क्या होता है वो गवर्नमेंट बैठ के तय करती है कि रेशियो कितना होना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल ज्यादा करें या लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करें। लेकिन ऐसा नहीं बोलना कि 100% गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव के ऊपर रिलाय करती है या फिर 100% कैपिटल इंटेंसिव रिलाय करती है। गवर्नमेंट हमेशा इनका मिक्सचर यूज करती है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए जरूरत है। दोनों मतलब लोगों को हमें काम भी देना है और कहीं ना कहीं हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगली क्लास के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे, एमओसी, एमआरटी, कैलकुलेशन, वो सब आएगा। बात समझ में आई? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलो।